चतुर्थी आई मंगलमयी, संकट हरने आई। गणपति कृपा जुपाएगा, बाधा पास न जाई। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रत्येक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। यह व्रत माता पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। जो व्यक्ति नियम के अनुसार संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत करता है, उसे गणपति की कृपा से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। व्रत रखने वाले गणेश चतुर्थी की व्रत कथा को सुनना या पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आइए सुनते हैं फाल्गुन कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। इसमें विष्णु शर्मा नामक ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया गया है। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। पार्वती जी पूछती हैं श्री गणेश जी से, हे लंबोदर, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी को गणपति जी की पूजा अर्चना कैसे करनी चाहिए? इस महीने में गणेश जी का पूजन किस नाम से होता है और आहार में क्या लेना चाहिए? गणेश जी ने कहा, हे माते, फाल्गुन चतुर्थी को हेरंब नाम से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा का विधान पहले कही ही गई विधि के अनुसार है। इस दिन खीर में कनेर का पुष्प मिलाकर गुला बांस की लकड़ी से हवन करना चाहिए। विद्वानों के मत के अनुसार भोजन में घृत और चीनी ले। इस बारे में पहले समय की एक कथा सुनाता हूँ। जैसा कि युधिष्ठिर के प्रश्न के उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा था। श्री कृष्ण जी ने कहा कि पुराने समय में युवनाशु नाम के एक राजा हुए थे। वे बहुत उदार, धर्मात्मा और देवताओं एवं ब्राह्मणों की पूजा करने वाले थे। उनके राज्य में विष्णु शर्मा नाम के एक विद्वान ब्राह्मण रहते थे। वे वेदों की ज्ञाता तथा धर्मशास्त्र का अनुसरण करने वाले थे और उनके 7 पुत्र हुए। वे सब धनी थे, लेकिन आपसी वैमनस्यता की वजह से वे सब अलग रहने लगे। उनके पिता हर एक पुत्र के घर कर्मशः एक एक दिन भोजन करते थे। धीरे धीरे वह वृद्ध होकर दुर्बल हो गए। वे अपनी पुत्र वधुओं द्वारा अपमानित होकर रोते रहते थे। एक बार विष्णु शर्मा गणेश चतुर्थी का व्रत रखकर अपनी बड़ी पुत्र वधु के घर पहुंचे। उन्होंने कहा, हे बहुरानी, आज मैंने गणेश जी का व्रत किया है। तुम पूजन का सामान इकट्ठा कर दो। गणेश जी खुश होकर बहुत धन देंगे। यह सुनकर बहू कठोर वाणी में बोली, हे ससुर जी, मुझे घर के कार्यों से ही अवकाश नहीं मिलता। मेरे पास फिजूल के कामों में पड़ने का समय नहीं है। आप सदैव ही कुछ न कुछ कार्य बताते रहते हो। आज गणेश जी का व्रत करने को कह दिया। मैं गणेश व्रत को नहीं जानती, ना ही तुम्हारे गणेश जी को। आप यहाँ से चले जाइए। बहू की डांट फटकार सुनकर वह 6 बहू के घर कर्मशः गया, यानी कि 6 की 6 बहू के घर वह गया, परंतु सभी ने डांट फटकार कर उसे भगा दिया। सभी जगह से अनादर पाकर वह दुर्बल शरीर ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। अंत में वह छोटी बहू के घर जा बैठा। छोटी बहू बहुत निर्धन थी। वह सकुचाता हुआ बोला कि अरे बहू रानी, अब मैं कहाँ जाऊं? सब बहुओं ने मुझे झिड़क दिया। तेरे पास तो व्रत के सामान को इकट्ठा करने का कोई साधन नहीं दिख रहा। मैं स्वयं भी बहुत वृद्ध हो गया हूँ। हे कल्याणी बहू, मैं बार बार विचारता हूँ कि इस व्रत को करने से सिद्धि मिलेगी और सभी दुखों का नाश हो जाएगा। अपने ससुर की यह बात सुनकर वह बोली। बहू बोली, हे ससुर जी, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? आप स्वेच्छा पूर्वक व्रत कीजिए। आपके साथ मैं भी इस व्रत को करूंगी। इससे हमारे दुखों का नाश होगा। ऐसा कहकर छोटी बहू कहीं से भीख मांगकर लाई और उसने अपने तथा ससुर के लिए अलग अलग लड्डू बनाए। उसने चावल, चंदन, फल, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य सब पृथक पृथक करके ससुर के साथ पूजन किया। इसके बाद आदर से ससुर को भोजन कराया। भोजन की कमी के कारण आप कुछ न खाकर भूखी रही।
हे महादेवी, आधी रात के बाद ससुर को उल्टी दस्त होने लगी, जिससे उसके दोनों पैर गंदे हो गए। उसने ससुर के पैर धुलवाए और शरीर पोंछा। वह दुखी होने लगी कि मुझ अभागिन के कारण आपकी ऐसी दशा क्यों हुई। हे ससुर जी, रात्रि में अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे कोई उपाय सुझाइए। सारी रात विलाप करते रहने से अनजाने में उसका जागरण भी हो गया, और जब सुबह हुई तो छोटी बहू क्या देखती है कि उसके घर में हीरे मोती और मणियां बिखरी पड़ी थी और घर प्रकाशित हो रहा था। उसके ससुर के उल्टी दस्त भी अब बंद हो गए थे। हैरान होकर वह अपने ससुर से पूछने लगी, यह क्या हुआ? यह धन किसका है? अरे इतने हीरे मणि मूंगा आदि मेरे घर में कैसे आ गए? हे ससुर जी, हमें कोई चोरी में फंसाने के लिए तो यह घर में नहीं डाल गया है। बहू की बात सुनकर ससुर ने कहा, हे कल्याणी, ये सब तुम्हारी श्रद्धा भक्ति का फल है। तुम्हारी भक्ति से गणेश जी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत के करने से ही तुम्हें इतना धन दिया है। बहू कहने लगी, हे ससुर जी, आपकी कृपावश गणेश जी प्रसन्न हुए हैं। मेरी निर्धनता दूर हुई है और मुझे अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई है। आप धन्य हैं। आपकी कृपा से ही मैं धन्य हुई। अब छोटी बहू के घर में अपार धन संपत्ति देखकर अन्य बहुएं बहुत क्रोधित हुई। वे कहने लगी कि बूढ़े ने अपना सारा जमा किया हुआ धन छोटी बहू को दे दिया। भाइयों की आपसी कलह को देखकर विष्णु शर्मा भयवश कहने लगे कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। छोटी बहू को केवल इस व्रत के करने से ही गणेश जी ने प्रसन्न होकर यह कुबेर जैसी संपत्ति प्रदान की थी। हे बहुओं, मैंने पहले तुम्हारे घर जाकर इस व्रत को करने के लिए कहा था, परंतु तुमने मुझे झिड़क दिया। छोटी बहू ने भीख मांगकर इस व्रत को किया। इस व्रत को करने से गणेश जी ने प्रसन्न होकर इसको अपार संपत्ति प्रदान की है। गणेश जी कहते हैं, हे माता, उस ब्राह्मण के 6 बेटे गरीब, रोगी और दुखी हो गए। सिर्फ छोटा बेटा ही धनवान बन गया। वे 6 परस्पर बराबरी करते हुए फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के फल स्वरूप वे सब भी कर्मशः धनवान बन गए। इसी तरह जो लोग इस व्रत को करेंगे वे भी धन धान्य से पूर्ण रहेंगे। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, गणेश चतुर्थी के व्रत को करने से राज्य की इच्छा वाले को राज्य प्राप्त होता है। अतः हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। इस व्रत के प्रभाव से आप कष्टों से मुक्ति पाकर राज्य का सुख भोगने लगेंगे। कृष्ण जी से यह कथा सुनकर युधिष्ठिर अति प्रसन्न हुए और इस व्रत को करके गणेश जी की अनुकंपा से संपूर्ण राज्य के शासक हुए। जय श्री गणेश। श्री गणेश जी की कृपा हम सभी पर बनी रहे। सभी भक्तों पर वे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें। आइए सुनते हैं गणपति अथर्वशीर्ष। हिंदी में इसको सुनाते हैं। जय श्री गणेश। श्री गणेश जी को नमस्कार है। आप ही साक्षात हैं, आप ही कर्ता हो, आप ही दूसरों का दुख हरने वाले हो और आप ही ब्रह्मा हो। सब रूपों में आपका ही रूप है, सब रूपों में आप ही दिखाई देते हो। आप सब तरफ हो, आप ही आत्मा का स्वरूप हो। ऋतुम वच्मि सत्यम वच्मि। ऋतु जो कहता है वह न्यायिक एवं सत्य है। आओ त्वम माम। आप हमारी रक्षा करें, बोलने वाले की रक्षा करें, सुनने वाले की रक्षा करें, पालन करने वाले की रक्षा करें, शिष्यों की रक्षा करें तथा उनका भला करें। चारों दिशाओं से हमारी रक्षा करें। त्वं अवांगमयस्त्वं चिन्मः। शब्द और स्वर दोनों ही आप हैं। आप ही भला करने वाले तथा आनंदमयी हैं। आप ईश्वर हैं। आप सत्य चित आनंद स्वरूप हैं। आप दया के सागर हैं। आप ही ज्ञान एवं विज्ञानमय हैं। सर्वम जगदीदम त्वतो जायते। आपसे ही संसार उत्पन्न होता है, आप में ही यह स्थित होता है और आप में ही समा जाता है। आप ही पांचों तत्व हो। 4 प्रकार की सृष्टि में भी आप ही विराजमान हो। आप लोभ लालच क्रोध से रहित हो। निद्रा एवं सुषुप्ति की अवस्थाओं से आप मुक्त हो। आप काल से परे हो। आप मूलाधार चक्र में सदैव स्थित रहते हो।
आप सर्वशक्तिमान हो। ऋषि मुनि आपको ही ध्याते हैं। ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र सब आप ही हो। सूर्य चंद्रमा अग्नि वायु आप ही हो। आप ब्रह्मा हो। ओंकार आप ही हो। गण के शुरू अर्थात ग को पहले बोलें, उसके बाद वर्णों के शुरू अर्थात अ को बोलें, इसके बाद अनुस्वार बोलें। इस प्रकार अर्धचंद्र से युक्त गम ओकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम यह हो जाता है। ककार इसका पहला रूप है, अकार मध्य रूप है, अनुस्वार इसका अंत रूप है तथा बिंदु उत्तर रूप है। आवाज संधान है, संहिता सावेद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के ऋषि गणक हैं। नीच ऋगदाय छंद है। गणपति देवता है। वह महामंत्र इस प्रकार है। ओम गम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत नाम से भगवान श्री गणेश को हम जानते हैं। विघ्न विनायक का हम ध्यान करते हैं। वही भगवान गणेश जी एक दंती हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। एक दांत और 4 भुजाओं वाले पाक्ष अंकुश एवं आशीर्वाद की मुद्रा में मूषक चिन्ह की ध्वजा सहित हाथी के समान मुख वाले, शरीर पर चंदन लगाए, तरह तरह के फूलों से सजे हुए, भक्तों के ऊपर दया करते एवं संत जनों को तारते हुए, सृष्टि के आदि में प्रकृति एवं पुरुष से परे भगवान गणपति की जो नित्य प्रति आराधना करता है वह ऋषि सर्वश्रेष्ठ है। देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। लंबोदर भगवान श्री गणपति जी को नमस्कार। विघ्नों का विनाश करने वाले शिवपुत्र को नमस्कार। दुखों को दूर करने वाले श्री गजानन को बारंबार नमस्कार। यह अथर्वशीर्ष है। एतत् अथर्वशीर्ष यो अधीते। जो इसको नित्य स्मरण करता है वह ईश्वर को प्राप्त करने का अधिकारी होता है। यह सब प्रकार के दुखों से छुटकारा तथा सुख वैभव देने वाला है। यह 5 प्रकार के महान पापों से मुक्ति दिलाता है। सायंकाल में स्मरण करने से दिन के पापों का नाश होता है। सुबह स्मरण करने से रात्रि के पापों का नाश होता है। दोनों समय स्मरण करने से अपापी होता है। सब जगह स्मरण करने से निर्विघ्न होता है तथा मोक्ष का अधिकारी होता है। यह अथर्वशीर्ष उसी को देना चाहिए जो इसके योग्य हो। यदि कोई इसे लालचवश देता है वह पापी होता है। 1000 बार अथर्वशीर्ष का स्मरण करके जिन जिन कार्यों को मन में धारण करें उन कार्यों की सिद्धि उससे प्राप्त करें। अथर्वशीर्ष मंत्र द्वारा जो गणपति को स्नान करवाता है वह सिद्ध वाणी होता है। बिना भोजन किए जो चतुर्थी को इसका जाप करता है वह विद्वान होता है। यह अथर्वशीर्ष मंत्र है जो ब्रह्म आदि देवताओं का वरण करता है तथा इसके जाप से मनुष्य विद्या से वंचित नहीं रहता। जो घास के अंकुरों से मंत्र का जाप करता है वह कुबेर के समान धनवान होता है। जो धान की खीलों से इसका जाप करता है वह यशवान बुद्धिमान होता है। जो लड्डुओं से जाप करता है वह मनोकामना प्राप्त करता है। जो अग्नि अर्थात यज्ञ द्वारा जाप करता है उसे सब कुछ प्राप्त होता है। 8 ब्राह्मणों सहित इस मंत्र का जाप करने से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण के सामने, बड़ी नदियों के सामने, मूर्ति के सामने जो इस मंत्र का जाप करता है उसको इस मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। वह महाविघ्नों, महादोषों, महापापों से मुक्त हो जाता है। वह सर्वज्ञ हो जाता है। ऐसा वेद और उपनिषदों में लिखा गया है। अथर्व वेदीय गणपति उपनिषद समाप्त। गणपति उपनिषद अथर्वशीर्ष समाप्त। ओम नमो नारायणे। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। आइए शांति पाठ करते हैं। हे भगवान गणपति, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान हम दोनों की रक्षा करे। वह ज्ञान हम दोनों को भोजन दे। उस ज्ञान से हम दोनों मिलकर पराक्रम करें। वह ज्ञान तेजस्वी रहे। उस ज्ञान से हम आपस में ना झगड़े। इसका अर्थ यही है। हे गणपति भगवान श्री गणेश, हम सदैव ऐसी वाणी सुने जो हमें सुख दे तथा बुराइयों से हमेशा दूर रखे। हमारा जीवन भलाई के कामों में व्यतीत हो। हम सदा भगवान की पूजा में लगे रहें। बुरी बातों की ओर ले जाने वाली बातों से सर्वदा दूर रहें। हमारा स्वास्थ्य सदा ठीक रहे जिससे हम परमात्मा के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर सकें। हमारा मन भोग विलास में लीन न हो। हमारे प्रत्येक कण में भगवान विराजमान हो और हम उनकी सेवा शुश्रूषा में लगे रहें जिससे हम हमेशा अच्छे कार्य करते रहें। ऐसी प्रार्थना हमें भगवान से करनी चाहिए। जिनकी कीर्ति चारों तरफ फैली हुई है वह देवों के राजा इंद्र हमेशा सब जगह विराजमान है।
और बुद्धि के स्वामी भगवान श्री बृहस्पति ये समस्त देवता की छिपी हुई शक्तियां हैं। ये भले की सहयोगी होती हैं, इनसे मनुष्य का भला होता है। ओम शांति शांति शांति। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। पार्वती माता की जय।